हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए यूपी की स्पेशल क्लास करने वाले हैं। आज की यह आपकी वीडियो यूपी जीके पे आधारित हो जाती है। तो यूपी जीके से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वह सभी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करते, चलते प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे देखा जाए, आपसे पूछा जाए कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो वृंदावन आपने बताना है। लायन सफारी पार्क कहाँ स्थित है, तो यह आपके इटावा में स्थापित किया गया है। वहीं नाइट सफारी की बात की जाए तो यह लखनऊ में। नाइट सफारी लखनऊ, लायन सफारी इटावा, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यह सभी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, राही मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके उत्तर प्रदेश रोडवेज से संबंधित हो जाता है यह राही मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, मेहंदी बाग कहाँ स्थित है? तो मेहंदी बाग जो है अवस्थित है वह कहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झांसी में स्थित है। अगर देखा जाए तो बरुआ ताल झील, जिसे हम लक्ष्मी सागर झील कहते हैं, वह भी आपके झांसी में स्थित है। और बुंदेलखंड का द्वार किसे कहा जाता है? तो झांसी को कहा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह भी आपके झांसी में स्थित है। यह इतनी बातें आपको झांसी से संबंधित याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं है आपसे पूछा है, इनमें से आपका कौन सा सुमेलित नहीं है वह बताना है। अगर देखा जाए तो यह सभी अपनी जगह सही है, लेकिन यह जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है यह आपका मेरठ होना चाहिए था, यह मेरठ में स्थित है, लेकिन यह ऑप्शन में इटावा दिया गया, तो यह आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, चूका बीच नामक पर्यटन स्थल किस जनपद में अवस्थित है? तो चूका बीच, जैसे आपका गोवा वाला बीच होता है ना, गोवा का बीच आपने गाना भी सुना होगा, तो उसी प्रकार चूका बीच आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। और यह किस जिले में स्थित है यह आपने बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है चूका बीच। ठीक है, पीलीभीत की बात की जाए तो पीलीभीत जो कि बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हो जाती है, और पीलीभीत से ही आपकी गोमती नदी निकलती है। पीलीभीत के फुलहर झील से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी के किनारे आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसी हुई है। गोमती नदी के किनारे उत्तर प्रदेश के 3 जिले स्थित है। कौन कौन से? एक तो जौनपुर, दूसरा सुल्तानपुर, तीसरा आपका लखनऊ। यह गोमती नदी के किनारे बसे हुए आपके शहर हो जाते हैं या जिले हो जाते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, यह आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा स्कूल चलो अभियान का शुरू कब हुआ था? यह स्कूल चलो अभियान जो था कब शुरुआत किया गया था उत्तर प्रदेश में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में यह स्कूल चलो आपका अभियान शुरू किया गया था। यह अभियान क्यों शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान का प्रथम प्रारंभ सन 2000 में हुआ। इसका मूल उद्देश्य सभी को निःशुल्क शिक्षा व सभी को ज्ञान देना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें फिर से आपको नहीं बताना है कि जो कौन सा आपका इसमें सही सुमेलित नहीं है, आपने बताना है। अगर देखा जाए गोविंद साहब मेला जो है यह आजमगढ़ में लगता है। कैलाश मेला बटुकेश्वर मेला है जो लगता है आपके आगरा में लगता है। ताज महोत्सव भी आगरा में आयोजित होता है। सैयद सलार जो आपका मेला होता है वह बहराइच में लगता है। लेकिन शाकुंभरी देवी जो मेला है वह आपके हापुड़ में न होकर कहाँ लगता है? यह आपके सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। सहारनपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे आपका दिया गया है हापुड़, तो ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इसमें क्या होता है, जो हम ऐसे क्वेश्चन आपको कराते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि आपका एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यह क्वेश्चन और भी बखूबी से ध्यान दे के पढ़ना है और वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कलाबाजी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा कलाबाजी जो आपका लोक नृत्य किया जाता है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? अवध में किया जाता है, या पूर्वांचल, या ब्रज, या फिर बुंदेलखंड। लेकिन यहाँ पे अगर आपका टिक राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा अवध में। कलाबाजी जो नृत्य किया जाता है यह अवध में किया जाता है। अवध में जोगनी नृत्य भी किया जाता है और ढेडिया नृत्य भी आपके अवध से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है,
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपने बताना है। तो फिर से आपका पूछा जा रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, जो नहीं है वही आपको बताना है। हमने आपसे बोला कि जब क्वेश्चन हम ऐसे क्वेश्चन कवर करते हैं उसमें क्या होता है, आपके 3 क्वेश्चन, आप 4 क्वेश्चन में से एक चूज करना रहता है, 3 क्वेश्चन आपके सीधा सीधा मैच करता रहता है, एक क्वेश्चन आपका नहीं मैच करता, जो नहीं करता वही आपको बताना है। तो इसमें आपके कई क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्वेश्चन के माध्यम से लाते हैं, ठीक है, जिससे कि एक क्वेश्चन के अंदर आपके कई क्वेश्चन हम कवर करा सकें। तो अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मिर्जापुर जो होता है वहाँ चुनार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कानपुर आपके शुक्ला तालाब स्थित है, लेकिन झांसी में आपका भरुआ झा आपका सागर झील किला स्थित है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बरसाना का जल महल है, बरसाना का जल महल आपके आगरा में ना होकर कहाँ पे स्थित है, तो मथुरा में स्थित है। तो इसलिए यह आपका करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या होगा, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगरा जो है आपका आगरा में नहीं, बरसाना जो जल महल है वो आपके मथुरा में है, ये आपने याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है भगवान वराह मंदिर किस स्थान पर स्थित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यह कासगंज में स्थित है, भगवान वराह मंदिर। कासगंज में और भी मंदिर हैं, इसलिए यह कासगंज प्रसिद्ध है। कासगंज में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका सोमेश्वर महादेव मंदिर, रघुनाथ जी मंदिर और परशुराम मंदिर भी यहीं पे स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बबनी इमली शहीद स्थल कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर हो जाएगा या फतेहपुर सिकरी में स्थित है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। बुलंद दरवाजा भी आपके फतेहपुर सिकरी में स्थित है, और इसकी स्थापना किसने की थी फतेहपुर सिकरी की, तो अकबर के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि वही अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है कि सप्तमातृका का प्रतिमा कहाँ स्थित है, तो यह कन्नौज में स्थित है। बाबा सोमदेव जी मंदिर कहाँ स्थित है, तो देवरिया में स्थित है। वहीं कनक भवन कहाँ स्थित है, यह आपके अयोध्या में स्थित है। यह सभी बातें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि अमेरिका की हथियार बनाने वाली स्मिथ एंड वेपन कंपनी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिस्तौल कारतूस का निर्माण करेगी, तो यह आपने बताना है। दोस्तों अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाता है तो फिर आपको जो वेपन मिलेगा, पिस्तौल मिलेगी, वो सभी बातें आपको यहाँ से अगर आपको पता होना चाहिए, ये सभी बातें कि कहाँ आपको यह मिलने वाली है। तो याद रखिएगा यह अमेरिका की कंपनी हो जाती है, स्मिथ एंड वेपन कंपनी, जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में पिस्तौल कारतूस का निर्माण करेगी। तो याद रखिएगा किस जिले में करने वाली है, तो यह आपके अलीगढ़ में की जाएगी। अलीगढ़ इज द राइट आंसर। अलीगढ़ की बात की जाए तो अलीगढ़ का नाम बदल कर क्या करने वाले किया गया है, अभी हरिगढ़, हरिगढ़ करने का अभी इसका निर्णय लिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो जो आपका अलीगढ़ है, यहीं पे आपका क्या स्थित हो जाता है, तो शेखा झील आपके अलीगढ़ में ही स्थित है, यह आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए, और अलीगढ़ को हम क्या कहते हैं, ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वह आपने बताना। अगर देखा जाए तो बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है, तो नोएडा में स्थित है। यह सभी बातें आपका सही है। यहाँ पे यह तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन जो ऑप्शन डी है, आप सभी जानते हैं जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है यह प्रयागराज न होकर वाराणसी में स्थित है, यह आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी अपनी जगह सही है। तो इसमें आपके 1 2 3 क्वेश्चन तो बखूबी तरीके से आपका याद हो जा रहा है, तो इसलिए हम यह क्वेश्चन बार बार कराते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में व्हाइट टाइगर सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर हमने देखा तो लायन सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, तो लायन सफारी पार्क जो है आपका यह इटावा में बनाया जा रहा है, ठीक है। वहीं नाइट सफारी बात की करें तो नाइट सफारी पार्क जो है आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित की जा रही है नाइट सफारी पार्क और लायन सफारी पार्क इटावा में। तो हम लगे हाथ व्हाइट सफारी जो व्हाइट टाइगर सफारी पार्क है उसे भी जान लेते हैं। तो व्हाइट सफारी पार्क बनाने का जो निर्णय लिया गया है वह किस जिले में किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रयागराज में आपके व्हाइट टाइगर सफारी पार्क बनाने का निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सारस कंजर्वेशन रिजर्व उत्तर प्रदेश में कहाँ बनाया जा रहा है, तो सारस कंजर्वेशन रिजर्व पार्क जो है यह उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में बनाया जा रहा है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। दोस्तों यह सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं आपके यूपी जीके के। तो यहाँ पे हम यूपी जीके के कुल 33 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इतना तो प्लीज़ आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाजा कहाँ
इसकी ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों लखनऊ में रूमी दरवाज़ा, इमाम बाड़ा और यह आपका भूल भुलैया सभी आपके लखनऊ में स्थित है। इसे हम बागों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चार बाग, आलम बाग सब यहीं पे स्थित है। ठीक है, अगर देखा जाए जो आपका यह लखनऊ है तो लखनऊ में अगर रूमी दरवाज़ा जो स्थित है, रूमी दरवाज़ा में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 फीट इसकी ऊंचाई हो जाती है। और जो आपके उत्तर प्रदेश के लोगों में यह दो मछलियाँ दिखाई गई हैं, यह कहाँ से ली गई हैं? तो यह रूमी दरवाज़ा से ही ली गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ कि उत्तर प्रदेश में प्राप्त स्थापत्य कला का सर्वाधिक प्राचीन अवशेष काल किस काल से संबंधित है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो आपका स्थापत्य कला का सर्वाधिक प्राचीन अवशेष किस काल से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश में आपके मौर्य काल से संबंधित या आपके कला अवशेष हो जाते हैं, याद रखिएगा। मौर्य योगीन आपके जो धम्मेक स्तूप है, चौखंडी स्तूप है, ये कहाँ पे स्थित है? आपके सारनाथ में, जो कि आपके मौर्य काल के बनाए गए स्तंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो दोस्तों यह जो आपकी मृदा में पोटास की कमी पाई जाती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर और आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर यह आपके इतिहास से संबंधित एक जिला हो जाता है, ऐतिहासिक जिला हो जाता है जौनपुर, जिसे हम सिराजे हिंद की उपमा देते हैं। यहीं पे आपका अटाला मस्जिद, झजरी मस्जिद और लाल दरवाजा मस्जिद स्थित है। अटाल जो है आपका जौनपुर है, जौनपुर में ही आपकी शाही पुल स्थित है और यह गोमती नदी किनारे बसा हुआ शहर हो जाता है। नेक्स्ट देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी? तो यह आपका ब्रिटेन की एक कंपनी हो जाती है डिफेंस विनिर्माण इकाई लगाने की। ये पहली आपकी कंपनी हो जाती है जो कि अयोध्या में लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों अयोध्या की बात की जाए, अयोध्या में जो यह आपके मंदिर बना हुआ है अभी हाल ही में अयोध्या में, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मंदिर से चर्चित जो अयोध्या में स्थापित किया जा रहा है, अयोध्या के सारे करंट अफेयर आपको याद होने चाहिए क्योंकि यह आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अयोध्या काफ़ी विशेष जिला हो जाता है आप सबके लिए, जो कि आपके सरयू नदी किनारे स्थित है। अयोध्या में स्थित जो राम मंदिर है उसकी जो आपकी राम मंदिर का प्रतिमा किसने स्थापित किया था? राम मंदिर का जो प्रतिमा है उसे बनाया किसने है? तो योगी अरुण राज ने इसे बनाया है। ठीक है, अरुण राज योगी ने बनाया, तो यह आपको याद रखना है। वहीं अगर बात की जाए कि जो है आपके मंदिर का निर्माण मंदिर का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो किसके द्वारा? तो वह चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा तैयार किया गया है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है ये आपने बताना है। तो यहाँ आपका सभी सुमेलित है, तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो प्रदर्शनी 2023 है वह ग्रेटर नोएडा में किया गया है। वन्यजीव संरक्षण और सतत पर्यटन विकास विषयक कार्यशाला पीलीभीत में स्थित है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय या गोरखपुर में स्थित है। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि गरीबी में सबसे अधिक कमी लाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए गरीबी में सबसे अधिक कमी लाने वाला जो जिला बना है, काफ़ी अच्छी बात है भाई, अधिक कमी लाई गई है आपकी गरीबी में, तो कौन सा जिला हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह जिला हो जाता है आपका महाराजगंज। महाराजगंज इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी। महाराजगंज आपके नेपाल से भी सीमा साझा करता है। ठीक है, यह बातें आपको याद रखनी है। नेपाल से कुल आपके 7 जिले सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है वह एमपी के साथ करता है, और सबसे कम की बात करें तो यह आपके हिमाचल प्रदेश के साथ करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? तो यह आपके उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पूछा गया। यूपी के कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से आपका प्रभावित है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पूर्वी क्षेत्र। अगर यहाँ पे अगर हम पूछें कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जनपद कौन सा है, तो आप बताएंगे गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जनपद कौन सा है? तो मथुरा। यह बातें आपको याद रखनी है। वहीं अगर आपसे पूछे जाए सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है, तो यह आपके आगरा में देखने को मिलती है सबसे अधिक गर्मी। ठीक है, यह बातें सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी यूपी जीके से संबंधित। तो जितने भी स्टूडेंट यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी करें, आप सभी लोग कंटिन्यू ऐसे ही मेहनत करते रहिए, इस बार पक्का सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है, कि बाकी हम देख रहे हैं काफ़ी बच्चे भी आपके मोटिवेट न होकर आप लोग
एग्ज़ाम जब आएगा, एग्ज़ाम की डेट जब आएगी तब तैयारी करेंगे, ऐसे नहीं होता है। आप पहले से किसी चीज़ का प्रिपरेशन करके जाएंगे तो आप एग्ज़ाम में कुछ अच्छा कर पाएंगे और अपना स्कोर बना पाएंगे, आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कंटिन्यू मेहनत करते रहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह जो आपका चर्म वाला स्थित है। यहाँ पे अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड है यह कहाँ पे स्थित है? अगर आपने ऑप्शन में कानपुर देखा तो आप टिक करेंगे कानपुर, लेकिन यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आगरा। यह आगरा में स्थित है। बहुत लोग आपको चर्म सिटी बोलते हैं ना, लेदर सिटी, तो आप लोग कानपुर जानते हैं, तो कानपुर में ही सब थोड़ी स्थित हो जाएगा। यह आपके आगरा में स्थित है। आगरा भी फेमस है आपके चमड़े के लिए, तो आगरा में स्थित हो जाता है आपका राज्य का चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आपके आगरा में स्थित हो जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह भी आपके आगरा में स्थित है। चमड़ा निर्यात औद्योगिक संवर्धन पार्क कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। और खेरिया हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो यह भी आपके आगरा में स्थित है। यह सभी बातें याद रखनी है आपके आगरा से संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गुदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह बनारस घराने से संबंधित हो जाते हैं। यह प्रसिद्ध आपके तबला वादक हो जाते हैं, गुदई महाराज, किशन महाराज, ठीक है, लच्छू महाराज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिल पागल बाबा मंदिर मिलेगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह वृंदावन में स्थित है। तो वृंदावन इज द राइट आंसर। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि ओलोपी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह प्रयागराज में स्थित है। और तुलसी मानस मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। यह सभी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन हो जाते हैं, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे वृंदावन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का PDF आपको ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिल जाएगा। अगर आपने ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसे ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ पे आपको इस वीडियो का PDF फ्री मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो आप लोग ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 18 मंडल। 18 मंडल आपकी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वहीं अगर आपकी बात की जाए तो 75 जिले हो जाते हैं। विधानसभा सीट हो जाती है आपके 403 और विधान परिषद सीट हो जाता है आपका 100। वहीं अगर आपसे देखा जाए कि लोकसभा सीट कितनी हो जाती है, तो लोकसभा सीट हो जाती है 80 और राज्यसभा सीट हो जाती है 31। ठीक है, यह सभी बातें याद रखनी है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित। आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश जो है वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे आपका बड़ा राज्य हो जाता है उत्तर प्रदेश का। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से यह चौथा राज्य हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आपके लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, विधान परिषद सीट और विधानसभा सीट ये सभी आपके सर्वाधिक हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम महावर्त में स्थित था जो वर्तमान में है, यह वर्तमान में कहाँ स्थित है? अगर आपसे देखा जाए कि महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, तो महर्षि वाल्मीकि की यह आश्रम जो महावर्त में स्थित था वह अब कहाँ स्थित है? तो यह अब बिठूर में स्थित है। बिठूर जो है यह गंगा नदी किनारे स्थित है। ठीक है, बिठूर की बात की तो यह आपके महर्षि वाल्मीकि का आश्रम जो कि महावर्त के नाम से यहाँ पे स्थित है, महावर्त जो कि बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ पड़ता है? यह कानपुर में पड़ता है, यह आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और बिठूर में ही जो आपकी झांसी की रानी थी उनका बचपन यहीं पे गुजरा था। बिठूर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विजेथुआ जहां हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध किया था वह जनपद में है, किस जनपद में है? यह बेथुआ। तो विजेथुआ जो है यह आपके सुल्तानपुर में पड़ता है। सुल्तानपुर इज द राइट आंसर। आप सभी जानते हैं, आपने रामायण भी देखा होगा, जब आपके शक्ति लगती है उनको, लक्ष्मण जी को, तो हनुमान जी आपके संजीवनी बूटी लेने जाते हैं। उस समय उनका भेंट कालनेमी से होता है। फिर वह कालनेमी की हत्या करते हैं। उसके बाद तब वह आपके जाते हैं लेने आपके संजीवनी बूटी। तो यह जो आपका विजेथुआ है ना, यहाँ पे हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध किया था, इसलिए यह प्रसिद्ध हो जाता है। तो सुल्तानपुर इज द राइट आंसर, जो कि आपके गोमती नदी किनारे स्थित है। देखा जाए यहाँ पे तो विजेथुआ महावीरन मंदिर भी आपके सुल्तानपुर में ही स्थित है। ठीक है, विजेथुआ महावीरन मंदिर। वहीं धोपाय प्रसिद्ध घाट भी आपके कहाँ पे स्थित है? तो सुल्तानपुर में स्थित है। और विक्टोरिया मंजिल पूछा जाए तो यह भी आपके सुल्तानपुर में ही स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस नदी में जल विहार को सुगम बनाने हेतु सोलर क्रूज मारुति का उद्घाटन किया है?
तो राइट आंसर हो जाएगा यह सरयू नदी में किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरयू नदी को ही हम घाघरा के नाम से जानते हैं, यह आपने याद रखना है। तो यह आपका याद रखना है, सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पूर्व का ग्रास कहा जाता है आपका किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज को क्या कहता है? इसे इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगर देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि सेहत मेहत नगर कहाँ स्थित है? सेहत मेहत नगर उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? तो ये श्रावस्ती को कहा जाता है। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो बाराबंकी को प्रवेश द्वार कहा जाता है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार। वहीं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया पूछा जाए तो यह सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है। वहीं महापरिवार जो आपका महापरिनिर्वाण नगर कहा जाता है वह कुशीनगर को कहा जाता है। यह जो आपके कहे जाने वाले जो आपके जिले हैं इन्हें भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गुलाबी गैंग के संस्थापक डैश गुलाबी गैंग के संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। यह आपकी कौन हो जाती है, यह आपने बताना है। ठीक है, तो यही आपने बताना है कि डैश जो है, यह डैश दिया गया है, गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित यह सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण हेतु कार्य करता है। तो इसकी संस्थापक कौन हो जाती है? संपत पाल देवी हो जाती हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह गुलाबी गैंग पे मूवी भी बन चुकी है, यह आपको याद होना चाहिए। यह आपके उत्तर प्रदेश में स्थित यह एक आपका संगठन हो जाता है, इसलिए आपको यह याद रखना है। बात करेंगे इसकी शुरुआत किसने की थी? तो गुलाबी गैंग की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बांदा डिस्ट्रिक्ट से हुआ था, जो कि 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? तो इसके संस्थापक संपत पाल देवी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी उपभाषा राज्य के पश्चिमी भागों यानी रोहिलखंड और ऊपरी दोआब में बोली जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे खड़ी बोली जाती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी का अन्य नाम क्या है, तो जो खड़ी बोली है इसका अन्य नाम कौरवी हो जाता है। और यह अगर बात करें कि 1801 में राहुल संकृत्यान ने यह नाम दिया था कौरवी। ठीक है, और यह खड़ी बोली कहाँ जाती है? तो यह सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, रामपुर, मेरठ, संभल और बिजनौर जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश जो है आपका 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग सैटेलाइट आधारशिला रखी है सेंटर की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह कहाँ पे रखा गया? कानपुर इज द राइट आंसर। कानपुर में यह रखा गया है। और जो यह केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं वर्तमान में कौन हो जाते हैं? तो मनसुख मंडाविया हो जाते हैं, यह आपने याद रखना है। ठीक है, तो आपके कानपुर में यह आधारशिला रखी गई है, यह आपको याद रखना है। यह आपके करंट के अभी न्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए यहाँ पे कि सेंट्रल पल्प, ठीक है, सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह सहारनपुर में स्थित है। अब भारतीय हथकरघा तकनीक संस्थान कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। वहीं अगर बात की जाए तो कानपुर में ही आपका जो कृत्रिम अंग कारखाना है यहीं पर स्थापित किया गया है, और कृत्रिम रबड़ कारखाना आपके गाजियाबाद में। ठीक है, तो कृत्रिम रबड़ कारखाना आपके गाजियाबाद में स्थित है और कृत्रिम अंग कारखाना या आपके कानपुर में स्थित है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 33 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से कवर किए हैं, 33 क्वेश्चन। और इस वीडियो में जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, यह आपको पीडीएफ में टोटल यह सभी मिल जाएगा आपको। तो आप लोग इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल अगर सर्च मारेंगे तो आपको आ जाएगा। और इसे भी हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी डाले गए हैं, इसके क्वेश्चन आपके लिंक डाले गए हैं, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने ओपिनियन, अपने स्टेटमेंट जरूर दिया करिए। फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय आपके।